डगमग छाड़ दे मन बौरा। किसी भी क्षेत्र में हो, हम अगर काम करना चाहते हैं तो मजबूती से करेंगे, तभी वो सफलता मिलती है। मन में जब शंका बनी रहती है, मन में जब कमजोरी बनी रहती है, तो वो काम हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। चाहे साधना की दृष्टि से हो, चाहे अन्य जो व्यवहारिक क्षेत्र में जो हम धन कमाते हैं, भौतिक प्राणी पदार्थों के लिए जो मेहनत करते हैं, उसके लिए भी निशंक होने की जरूरत है। शंका रहित जीवन ही हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। तो बहुत सुंदर हम सब साधक को कैसे होना चाहिए और हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में भी अगर शंका बनी रहेगी तो एक दूसरे से हम प्रेम नहीं रख प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। बहुत जल्दी ही परिवार का, समाज का विघटन हो सकता है। इसलिए शंका रहित जीवन ही हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में बहुत से शंकाएं हैं, अभी सुन ही रहे थे। तो उन शंकाओं को हमको छोड़ना है। और ये पारक सिद्धांत ऐसा है, सदगुरु कबीर साहिब का ऐसा सिद्धांत है, बिल्कुल उसमें ना कोई भ्रम है, ना अंधविश्वास है, ना कोई चमत्कार है। बिल्कुल प्रकृति द्वारा जो हम प्रकृति में जो घटना घट रही है, उसी का जड़ चेतन का जो निरूपण जो बताते हैं, जो घटना घट रही है वर्तमान जीवन में, उसी का सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में हम सबको अपने ढंग से हमको बताने के बताए हैं। तो बहुत सुंदर अभी हम विचार श्रवण किए। हमारे बीच हमारे संत आदरणीय संत श्री शिलेंद्र साहब जी मंचासीन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। कुछ ही पल में पूज्यवर साहब जी का भी यहाँ आना होगा और उनके भी अमृतमय विचारों से हम लाभान्वित होंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक बार जोर से सबके सब जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अरे भाई, हमको संतोष हो जाए ऐसा तो कम से कम बोलो। जय बोल देंगे। जय। धन्यवाद। श्रद्धे श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, बच्चों, साध्वी बहनों, सुबह चर्चा चल रही थी, उसी प्रसंग को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। कबीर साहब जब ये अमृत की पुड़िया बनाए, जानते हो क्या है? अमृत की पुड़िया है, बीजक। कई प्रकार की पुड़िया होती है, बुखार की पुड़िया है, कैंसर की पुड़िया है, टीबी की पुड़िया है। पुड़िया मतलब दवा, पुड़िया मतलब दवा। कबीर के समय में, सदगुरु के समय में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे। और वैद्य लोग क्या करते थे? कहीं से जड़ी बूटी, फूल, छाल, बीज, ये सब ला करके कूट पीस करके उसको पुड़िया बनाते थे। और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, सदगुरु ने इसमें खुद ही लिखा है, अमृत केरी पूरिया बहुविधि दिन्हा छोड़। मैंने अमृत की पुड़िया तुम्हारे सामने रख दी है। कैसी पुड़िया? बहुविधि दीन्हा छोरी। ये छोड़ शब्द जानते हो? शुद्ध गुजराती है। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, उसको छोड़ के, बहुत से छोड़ के, बहुत से पौधों के मैंने पुड़िया बना करके रख दी है आपके सामने। अब करना क्या है आपको? ये संत लोग कर क्या रहे हैं?
आप सरीखा जो मिले, आप जैसे को जिज्ञासु मिले, मुमुक्षु मिले, साधक मिले, धार्मिक सत्संगी मिले, तो उसको क्या करना, ताहि पियावह घोरी, उसको बढ़िया से काढ़ा बना करके, एकदम घोट घाट के काढ़ा बना करके पिला दीजिए। महात्मा लोग वही तो कर रहे हैं, महात्मा लोग वही कह, काढ़ा बना के। अब वो काढ़ा किसी को अनुकूल आएगा और किसी को, वैसे काढ़ा तो सबको अनुकूल आता है। उसी का, इसी अमृत की पुड़िया में से मैं शुरुआत चर्चा की थी सुबह कि हमारे पास 3 शक्ति है। एक शक्ति क्या है, अंतर ज्योति। साहब ने अंतर ज्योति से चालू किया है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी। दूसरी शक्ति क्या है, उस अंतर ज्योति को क्या कहेंगे, आप ज्ञान ज्योति भी कह सकते हैं। फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि बिल्कुल एकदम बैठ जाए। स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, तो फिर से पूछते हैं ना, कल क्या पढ़ाया था, तो वही मैं कह रहा हूं। सुबह क्या कहा था, अंदर में एक अंतर ज्योति है, वह ज्योति जो सब ज्योति को देखता है, परखता है। और मनुष्य जीवन में 2 शक्ति है। क्या, दूसरी शक्ति क्या है, शब्द शक्ति, बोलने की कला आपके पास, बोलने की शक्ति आपके पास। और तीसरी शक्ति क्या है, सोचने की शक्ति है, समझने की भी शक्ति। ये अंतर में बैठा हुआ जो शक्ति है, आत्म ज्योति, उसी को ज्ञान ज्योति कहते हैं, आत्म ज्योति कहते हैं, परख ज्योति कह सकते हैं, चेतना ज्योति कह सकते हैं। और ये दोनों तीनों मिलकर के क्या काम करते हैं, सृष्टि के बारे में सोचते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमको पैदा नहीं किया, ये बीजक का खासियत यही है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, उसने हमको पैदा नहीं किया। किसी ने पूछा कबीर साहब को कि साहब जी आप अंतर ज्योति कहते हो, क्या चीज है। दूसरी रमैनी में साहब ने उसका खुलासा कर दिया है, जीव रूप एक अंतर वासा, अंदर में वास कर रहा है जीव रूप में। किस रूप में है, जीव के रूप में, चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में। अंतर ज्योति, वही अंतर ज्योति। देख लिया आप लोग, ये पुस्तक रखे हो कि नहीं, खास बात में हर बार आता हूं तो थोड़ा टकोरता हूं। अरे आप कबीर पंथी हैं, घर में ये अमृत की पुड़िया तो होनी चाहिए। और पुड़िया ही नहीं है तो काढ़ा कहां से बनाओगे, पुड़िया तो होनी चाहिए ना। घर में आप ईसाई होते तो क्या होता, घर में बाइबिल होती, मुसलमान होते तो कुरान होता है, और कुछ नहीं। खाली वैष्णव हो गए तो घर घर रामायण है, कईयों के घर में गीता है। और कबीर पंथी हो गए तब कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा सत्संग कर ले, वर्ष में 1 आध बार कोई चौका आरती हो रहा है वहां जाके बैठ जाएं, खाली वो प्रसाद लेते समय उसमें भी बैठ जाएं, थोड़ा चांद बंजिया बजा ले। इतना ही कबीर पंथी नहीं है मेरे, इतना ही कबीर पंथी नहीं है। वो कौन है, अंतर ज्योति, जीव रूप में अंदर में बैठा है, उसी को कबीर साहब अंतर ज्योति कहते हैं। एक जगह और एकदम खुलासा किया इसी बीजक में, वो खुलासा है कि राम खुदा क्या है, बिल्कुल भूल गया। देखो कई बार भूल भी जाता है। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिस अल्लाह और राम को आप पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी कहे जियो तेरी नाई। नाई मतलब होता है तेरे समान, वह भी तेरे समान ही था, मतलब तू ही खुद अल्लाह और राम है। बाहर अल्लाह राम आपको खोजने से मिलने वाला नहीं है। ये कौन है,
जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति किन्न पर काछा इच्छा रूपी नारी अवतरी। देखिए कैसे मनुष्य अवतरण करता है। इच्छा किया, कल्पना किया, और क्या क्या कल्पना कर डाला? एक नारी है, उसको अवतरण किया। देखिए पैदा किया नहीं किया कहा, ऐसे अवतरण बनाया। बनाया क्या? उसका एक नारी की कल्पना की गई, और नारी का नाम क्या नाम रखा? ता सुनाम गायत्री धरी। और ते नारी के पुत्र 3 भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। ये किसने किया है? यही अंतर ज्योति ने, जीव ने किया। ब्रह्मा विष्णु महेश हमको। देखिए जब स्त्री कल्पना का है तो उसके बाल बच्चे भी कल्पना ही हो गई। मूल जब कल्पना है तो सब कल्पना हो गई, याद रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ एक उदाहरण बता दूं, हमारे यहाँ भारत माता का फोटो देखे हो? भारत माता का नक्शा नहीं बोल रहा हूं, मानचित्र नहीं बोलता हूं। ये विश्व हिंदू परिषद RSS वाले लोग माता जी कैसे झंडा रखा है, देखे हो कि नहीं? अच्छा छत्तीसगढ़ महतारी देखे हो? छत्तीसगढ़ महतारी फोटो कह रहा हूं, महतारी दिए बैठी है वो फोटो में कह रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर के साड़ी पहना करके झंडा फहरा दी। छत्तीसगढ़ वैसे भैया औरत जैसे कि छत्तीसगढ़ धरती है। भारत क्या वो अमृत जैसे है? भारत माता जैसे नहीं, कल्पना की गई है। हम धरती को माता मानते हैं, उसकी पूजा करने तो कैसे पूजे? एक माता का रूप बना दिया गया। छत्तीसगढ़ को महतारी, क्योंकि महतारी मतलब माता ही हो, पूजना है तो कैसे पूजे? तो एक स्त्री का रूप बना दिया। ठीक इसी प्रकार से जब सृष्टि के बारे में यह जीव सोचता है तो सोचा क्या? एक स्त्री बना दिया गया। कौन? गायत्री। गायत्री के बच्चे भी बना दिया। माता है तो सृष्टि उत्पन्न करना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, फिर उसके भी बाल बच्चे। सब सृष्टि के बारे में जितने भी चर्चा किया है, किसने की है? इंसान ने की। यह अद्भुत शक्ति है। और फिर वेदों को बनाने वाला, उपनिषद को बनाने वाला, शास्त्रों को बनाने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, समझाने वाला, ये कौन है? यही जीव है, कोई और दूसरा नहीं है। 14 विद्याओं, 14 सुबह भी मैं कहा था 14 विद्या, बहुत सी विद्या, जैसे जल तरंग है, सेना का काम है, ये पढ़ना लिखना है, बहुत से है, खेल कूद सारी चीजें। ये 14 विद्या, इसका वर्णन कौन करता है? इंसान करता है। अब इसके सोचने में गड़बड़ी कहां से आई? वो गड़बड़ी वाला आगे की बात में कर रहा हूं। सोचता तो है किंतु विपरीत भी। साहब ने सुबह की मीटिंग में बहुत सुंदर बात कही। 2 संभावनाएं हैं, उदाहरण दिए थे ना। एक में दूध रखा है एक गिलास में, और दूसरे गिलास में शराब। सुने थे कि नहीं? आप स्वतंत्र हैं, किसको आप उठा सकते हो, किंतु दोनों को पियोगे अलग अलग तो दूध का परिणाम अलग बताएगा। खाली आपको पीना है, बाकी परिणाम तो कुदरती हो जाएगा। कुदरत का एक अपना नियम है, प्रकृति का एक अपना नियम है। उस नियम को इसलिए तो कहा जाता है हमारे पास 2 शक्ति है, एक आत्मी शक्ति है, दूसरा है दैवी शक्ति। दैवी शक्ति का अर्थ ये मत समझ जाना कि ऊपर कोई देव बैठा है। आत्मी शक्ति मतलब आत्मा की शक्ति, चेतन की शक्ति। दैवी शक्ति मतलब प्रकृति को हमारे ऋषि मुनियों ने देव कहा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये शब्द सुने होंगे। राम राज नहीं काहू न व्यापा। इसका खुलासा इसलिए कह रहा हूं, दैविक शक्ति किसको कहेंगे? दैहिक शक्ति, दैहिक ताप मतलब देह का रोग, कोई भी रोग हो जाए, दैहिक। दैविक मतलब, और भौतिक मतलब प्राणियों के द्वारा जो हमको कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहा गया।
और दैवी ताप किसको कहा गया? जो प्रकृति के द्वारा मिलता है। आग, जंगल में आग लग गई, अभी अमेरिका में पता नहीं हजारों किलोमीटर तक आग लग गई। कैलिफोर्निया जो बहुत विकसित राज्य था, पूरा खाक हो गया। हजारों किलोमीटर आग को बुझा नहीं पाई, इतना विकसित देश होते हुए। ये प्रकृति का है, किसी ने लगाया नहीं। भूकंप आता है, कोई आदमी लगाता है, कोई का हिलाता है क्या धरती को? नहीं, ये प्रकृति की शक्ति है। प्रकृति की शक्ति को ही दैवी शक्ति कहा गया। और उसमें अंतर क्या है अब आत्मी शक्ति और दैवी शक्ति में? ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आत्मी शक्ति के पास वो प्राणधारी होता है, हृदयधारी है, शरीर है उसके पास। शरीर है तो इंद्रियां भी है, शरीर है तो इंद्रियां भी है। आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, गुदा है, सारी चीजें हैं। इसके द्वारा वो काम लेता है। और दैवी शक्ति के पास शरीर नहीं है। हाँ, उसके पास शरीर नहीं है किंतु क्रिया है। शरीर नहीं है किंतु क्रिया है। इसलिए बहुत बरसात हो रही हो और आप उसको प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे वरुण देव, अब पानी बरसाना बंद कर, वो सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो कान नहीं है, इंद्री नहीं, इसलिए वहां प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। और उस प्रकृति को भी, उस पानी को भी ये भी पता नहीं है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं तो मगज भी नहीं है, खोपड़ी भी नहीं है। खोपड़ी नहीं है तो सोच भी नहीं सकती है। उसको ये पता नहीं है, कई बार आप देखोगे धान लू डाले हो, बिल्कुल करपा अंदर पड़ा है, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल लू के रखे हैं, 2-4 दिन में उसको पीसेंगे कह के। और ऐसा बरसात पड़ती, ऐसी बरसात पड़ती, ऐसी बरसात पड़ती। अब कई लोग, महता लोग तो गाली देनी, ये रोगा है, इसी समय पानी गिरना था, कहते हैं कि नहीं? क्यों? यदि उसको आप ईश्वर मानते हो तो हमसे ज्यादा समझ तो उनके पास होगा ना। हमसे ज्यादा समझ, यदि ईश्वर है तो हमसे ज्यादा समझ तो उनके पास होगा। और वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अभी पानी नहीं गिरना है। आदमी को परेशान कर डाले, जीवों को परेशान कर डाले। क्यों? क्योंकि प्रकृति की अपनी शक्ति है। वो सब जड़ प्रकृति के जड़ है, उसके पास चेतना नहीं है। उनको ये समझ नहीं है कि इस समय बरसात करने से आदमी को तकलीफ होगा कि नुकसान होगा कि लाभ होगा, कुछ भी पता नहीं। इसलिए प्रकृति से बचने के लिए हमको उपाय करना पड़ता है। दैवी शक्ति, ये देखो बहुत धूप पड़ रही है ना, ये मंडप काहे के लिए छाए हो? उससे बचने के लिए छाया है। साहब जी आ रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, हो जाइए, व्यवस्थित बैठिए। साहब की चादर बैठ जाइए। साहेब बंदगी साहेब, आत्मी शक्ति के पास शरीर है, शरीरधारी है, इसलिए वह सोचता है, समझता है और सोच करके अपना कदम उठाता है। दैवी शक्ति के पास शरीर नहीं है, उसके पास मगज नहीं है, बुद्धि नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है। इसलिए जैसी उसकी प्रकृति होती है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता। अब उस शक्ति को या आप दैवी शक्ति को प्रार्थना करके मनाना चाहेंगे तो कभी मानने वाला नहीं। प्रार्थना सुन ही नहीं सकता तो मानेगा कहां से? प्रार्थना सुन नहीं सकता। प्रार्थना कौन सुनता है? शरीरधारी कोई भी हो। हाथी को भी सिखाओगे
तो वो भी तो शरीरधारी है ना। कुत्ते को भी सिखाओगे वो भी तो शरीरधारी है ना। किंतु प्रकृति में कौन कौन आता है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। पानी को पता नहीं है, उसमें कोई शरीर नहीं है। आग में कोई शरीर नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा। ये धरती पे कोई शरीर नहीं है, धरती की अपनी प्रक्रिया है। हमारा जो जीवन है यह भी दो शक्ति से चलती है, ऐसा चलता है हमारा जो जीवन है। एक तो आत्मी शक्ति है, दूसरा प्रकृति की शक्ति भी हमारे शरीर के साथ में है। हम रोटी खाते हैं, खाने में हम स्वतंत्र हैं, और पचाने में आप पचाते हो क्या? नहीं। कौन पचाता है? वही कुदरती। वो रोटी कैसे, इतना सुंदर मशीन बना हुआ है, वो रोटी कैसे कब खून बन जाता है, कब हाड़ बन जाता है, कब मज्जा बन जाता है, रस रक्त बन जाता है, ये कौन बनाता है? वो प्रकृति बनाता है। हमारी आंखें, बाल है तो मूंछ के बाल, ये दाढ़ी के बाल इतनी लंबी हो जाएगी, और मूंछ के बाल थोड़ा सामान्य रूप से बड़ा। आंखें हैं, भाव के बाल, ये जो भाव होता है जिसको लपक लपक करते हैं, आंखें, वो बाल इतना लंबा हो जाता है तो देख पाते क्या? नहीं। प्रकृति अपने ढंग से शरीर की रचना करती है। प्रकृति की शक्ति को जितना आदमी समझता है उसके अनुसार अपना व्यवहार करता है। इसलिए प्रकृति के लिए जो प्रार्थना की जाती है, पानी नहीं गिर रहा है तो यज्ञ किया जाता है, और कुछ होता है तो और कुछ यज्ञ करते हैं, दुष्काल पड़ रहा है करते हैं, ये खाली कर्म कांड है। साहब ने कहा कि आपके पास जो शक्ति है वो शक्ति कौन? आत्मी शक्ति है। और दूसरा उसके साथ में क्या है? शक्ति क्या लगी हुई है? बोलने की शक्ति है हमारे पास, और समझने की शक्ति। किंतु समझने में आदमी को ही बेवकूफ बनाया। कुछ ज्यादा जानकार लोग हुए, वो लोग आदमी को ही बेवकूफ बना डाला। कैसे बेवकूफ बनाया? आगे के पद में साहब कहते हैं, तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्याप मोहू। यहां पर थोड़ा सा मैं खुलासा कर दूं। कबीर पंथ में ज्यादातर, वैसे बहुत से मठ मंदिर है, बहुत से आचार्य गादी है, किंतु ज्यादातर दो तरह के मान्यता है। एक तो कबीर साहब को ऊपर से आकाश के रूप में नीचे धरती पे आए और बच्चा बन गया, ज्योति के रूप में आए और बच्चा बन गया, यह मान्यता है। और दूसरी मान्यता क्या है कि जैसे हम और आप मां के गर्भ से इस शरीर को धारण किया और आपके बीच में पैदा हुए, हम नहीं तो हमारे माँ बाप, हमारे सगा संबंधी देखे हमको पैदा होते हुए, पालन पोषण किया, और आपके बीच में है, आप भी वैसे आए। ये दो विचारधारा है। किंतु मैं ये दोनों विचारधारा को साइड में रखता हूं। कबीर साहब अपने जीवन के बारे में क्या कहते हैं, इस लाइन पे थोड़े से चिंतन कीजिए, क्योंकि आपके पास दो शक्ति है, एक सोचने की शक्ति है और एक उसको समझाने की भी शक्ति है, वाक शक्ति भी। चिंतन कीजिए, कबीर साहब कहां जन्म हुआ ये तो नहीं बताया है, किसके घर में जन्म लिया ये अपना इतिहास कबीर साहब नहीं बताया, किंतु कबीर साहब यह बताए हैं इस बीजक के बिल्कुल शुरू लाइन में, पहले ही रामायणी का मैं बात कर रहा हूं, किंतु कबीर साहब ने खुद ही बताया है अपने पैदा होने के बारे में। किसके घर में पैदा हुआ ये नहीं, पैदा होने के बारे में खुद कबीर साहब ने कहा है, तहिया हम तुम एक लोहू अब एक प्राण व्याप मोहू। साहब कहते हैं, ए भैया, तहिया मतलब पैदा होने के समय, गर्भकाल में हम और तुम और मैं, शायद कोई साधक बैठा रहा होगा, क्योंकि कबीर साहब लिखे नहीं हैं, बोले हैं। अब बोलना किसके पास, कहीं जंगल में जाकर के बैठ के बोले हैं क्या? नहीं। किसके पास बोले हैं? आदमी के पास, घोड़ा गधा के पास भी नहीं। उसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है घोड़ा गधा को।
आदमी के पास बैठकर, कोई साधक के पास, कोई संत के पास, कोई जिज्ञासु के पास, मुमुक्षु के पास बैठ करके और कहें कबीर सुनो भाई साधुओं के बीच में तो कबीर साहब रहे ही हैं। वहां बैठ करके किसी ने पूछा होगा साहब ये जीवन मरण का क्रम क्या है, तब कबीर साहब अपने को भी उसमें शामिल करते हैं। देखिए ये जो लाइन है किसी पारखी संत ने नहीं लिखा है, जो आजकल जिसको पारखी संत कहते हैं, इलाहाबाद, बुरहानपुर, बाराबंकी और बहुत से जो हम लोगों के बीच में बैठे हैं, उन्होंने ये पंक्ति को नहीं लिखा है। किसने लिखा है? सदगुरु ने लिखा है। खुद बोला है। क्या बोला है? तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापय मोह। भैया ये गर्भ काल में तुम और हम एक ही प्रकार, एक शब्द का एक अर्थ बता दो। बड़े बड़े विद्वान लोग भी एक शब्द का अर्थ बहुत गलत कर देते हैं। एक एक अर्थ एक बता देते, एक नहीं होता है। एक एक अर्थ होता एक तरह से, याद रखिएगा, बिल्कुल पक्का भर लीजिए मस्तिष्क में। एक एक अर्थ होता है एक तरह से। हमारे बीच में रामेश्वर जी बैठे हैं, जो सामने वाला गांव का है तो बेचारा चौका आरती वगैरह सब दीवानी करता है। थोड़ा खड़े हो जाइए, आपको पहचान जाएंगे लोग। ये किंतु जब से इनका हमारा संपर्क हुआ तब से बीजा कितना पढ़ना चालू किया ये, और इतना सुंदर बीच बीच में प्रश्न बोल करके पढ़ता रहता है। तो मुझको फोन से पूछेंगे साहब ये कैसा है, वो कैसा है। जब पढ़ने लगोगे तब उसमें बोध होगा ना, तब उसमें बोध होगा। कबीर साहब ने कहा एक शब्द क्या है? एक का अर्थ होता है एक तरह से, एक विधि से, एक नियम से, एक ही प्रकार से। एक अर्थ एक नहीं होता है, याद रखिए। अब यहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तहिया हम तुम एक शब्द है, एक नहीं। अरे भैया, है मेरे बच्चे, है मेरे संतों, जिस समय हम पैदा हुए उस समय जैसे तेरा और मेरा, तुम और मैं अपने को शामिल करते हैं कबीर साहब। वहां कबीर साहब ये नहीं कहते कि मैं आकाश से आया और ज्योति के रूप में आया आपके बीच में बैठा, ये कबीर साहब नहीं कहते। कबीर पंथी लोग कहते हैं, महंत लोग कहते हैं। और पारखी संत कबीर की बात को जितना दिल से लेते हैं, जितना दिमाग से लेते हैं, उन्हीं बातों को चर्चा बीच में करते हैं। कभी पारखी समाज कभी खंडन नहीं करते, कबीर साहब भी कभी खंडन नहीं करते, याद रखिएगा, खुलासा करते हैं। और खुलासा करना खंडन कैसे हुआ भाई? एक नकली नोट है, अब एक असली नोट है। आजकल मिलावटबाजी होती है ना, मिलावटबाजी। कोई आदमी नकली नोट पकड़ा है और उसको किसी आदमी ने कहा अरे भैया ये तो नकली पकड़ा रहे हो, मुझे असली लाओ, तो खंडन हुआ क्या? नहीं। क्या हुआ? खुलासा हुआ। खुलासा करना बहुत अच्छा है, खंडन नहीं होता है। खंडन किसका करते हैं? कबीर साहब खंडन किए हैं? नहीं किए हैं, ऐसा नहीं। कहां पर? निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किछौ न सूझे। अरे भैया, जिस मूर्ति को बनाए हो निर्जीव है, उसके सामने बकरा भेड़ा रख रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है क्या? खुद खाते हो और भगवान का नाम लेते हो, देवी देवता का नाम लेते हो, वहां खंडन करते हैं। पाड़े निपुण कसाई, बड़ा चतुर कसाई बन गए हो, काम करते हो कसाई का, और बकरा भेड़ा चटाचट कर रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो, देवी का नाम ले रहे हो, उसको खंडन कहते हैं। किंतु साहब जहां पर तर्क करते हैं, उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। पाड़े बूझ पियहु तुम नहीं, वो जो आया राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। तुम लोग कहते हो कि राम राम कहने से कल्याण हो जाएगा, तो कबीर साहब 3-4 प्रश्न करते हैं, खुलासा करते हैं। कैसे पूछते हैं? बड़ा सुंदर पूछने का क्रम है कबीर साहब का। अच्छा ये बताओ भाई, ये पंडित जी ये बताओ कि अच्छा खाड़ ना हो तुम्हारे, खाड़ मतलब होता है चीनी शक्कर, आप खाड़ को खाओ मत, खाली
खाण 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 सकर सकर कहते रहो, मुंह मीठा हो जाएगा। होता है क्या? बिल्कुल अनाड़ी आदमी भी इसको समझता है कि खाली सकर सकर कहने से मुंह कभी मीठा होने वाला नहीं। पानी पानी कहने से कभी प्याज बुझती है क्या? नहीं। भोजन भोजन कहने से, ये 4-5 प्रश्न कबीर साहब रखे हैं उस पद में। भोजन भोजन कहने से आपकी जो भूख है वो मिट जाती है क्या? नहीं। धन धन कहने से धन आता है क्या? नहीं। उसके लिए कर्म करना पड़ता है भैया, कहने से आता नहीं। इसी प्रकार से केवल राम राम कहने से कोई काम बनने वाला नहीं। आगे के पद में कैसे कर्म करना है उसको कबीर साहब खुलासा करते हैं। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। विषयों के प्रति जो लगाव है, अब 5 विषय है, उनके प्रति जो लगाव है उस लगाव को छोड़ोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब राम भजन सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम कहने से जितना पाप कटता है, वो कब कहा? पहले इतना विषय लंपट था, एक दिन स्त्री को छोड़ नहीं पाया था। उसी स्त्री ने उसको ताना मारा, बैरागी बन गए। 40 साल तक साधना किए। कितना? गुरु आश्रम में गया, 40 साल तक साधना किया और इतना साधन संपन्न हो गया बिल्कुल, तब वो कहा राम के कहने से भी कल्याण हो सकता है। और हम लोग क्या करते हैं? बकरा भी खा रहे हैं, भेड़ा भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अनाप शनाप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कहते हैं राम के कहने से कल्याण हो जाएगा। साहब कहते हैं ऐसा नहीं होता। खास बात, तैया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापय मोहू। साहब कहते हैं एक ही तरीके से आप और हम का जन्म हुआ है। ये खुद कबीर साहब अपने आप को कह रहे हैं, और आप ही नहीं, हम और तुम ही नहीं, एक जनी जना संसारा। पूरे संसार में एक जनी है और एक जना है। जनी मतलब जननी, जना मतलब जनक, और जना मतलब जन्म देना। संसार, साहिब के पूरे संसार के लोग एक ही, एक ही शब्द का अर्थ बताया था ना, एक ही तरीके से, एक ही विधि से, एक ही नियम से, एक ही समान, एक ही समान पूरे संसार के लोग मां बाप से जन्म लेते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का। कौन सा रास्ता है? योनि द्वार। और किसी योनि द्वार से जिसको पुरुष के द्वारा छेड़ा गया हो, जिस स्त्री को पुरुष द्वारा छुआ ना गया हो, वहां से कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आदि सदगुरु कबीर साहब खुद इस अमृत की पुड़िया में लिख बोल करके गए हैं, संपादित करके गए हैं। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। कौन कह रहे हैं? मेरे सदगुरु ने कहा। जो सदगुरु के भगत हैं, जो उसके अनुयायी है, ना अनुयायी हो तो उसका चिंतक हो, उनको समझने बूझने वाले हो, निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ो। मेरा समय साहब जी आ चुके हैं और समय भी पूरा हो गया है, इसलिए वाणी को विराम देने के पहले खास खास बातें कही उसको पुनरावृत्ति कर देता हूं। हमारे पास कौन शक्ति है? चेतना शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, आत्म शक्ति है। मनुष्य जीवन में और ज्यादा 2 शक्ति कौन है? बोलने की शक्ति है, और दूसरी शक्ति क्या है? समझने की शक्ति है, मानसिक शक्ति है। ये 2 शक्ति का उपयोग जितना सुंदर हम करेंगे उतना ही बढ़िया से आपका, हमारा, समाज का, सबका कल्याण होगा। किंतु मनुष्यों ने, जिनके पास बुद्धि ज्यादा हुई, किसी को नीच बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, खुद को ऊंचा बनाया, दूसरे को नीचे बनाया। ज्यादातर कुछ लोग चमत्कार की बातें करते हैं, ऊपर से आया, नीचे से आया, ये सब आया। कबीर साहब कहते हैं प्रकृति का एक अपना नियम है, उस नियम के अंतर्गत सबको पैदा होना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है। उसी नियम के अंतर्गत जो प्रकृति का नियम है, उसी नियम को दैवी शक्ति कहते हैं। दैवी शक्ति कहीं ऊपर बैठा नहीं है, अंदर में बैठा हुआ उस चेतन ज्योति को समझो। और कबीर की वाणी का जितना अध्ययन मनन चिंतन करेंगे उतना ही हमको यथार्थ का बोध होता जाएगा।
वाणी को विराम देता हूं। उसके पहले जोर से एक बार जोर से जय बुला लेते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की